पी हानोई और उसके साइड किक मिन वान कांग डोंग सू की गैंग को पीट रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें डिसअपॉइंट किया। ऐसा लगता है कि पी हानोई अपने डैड की जगह लेने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा होता है और फैमिली बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो रहा होता है। इस बीच स्टडी ग्रुप अभी भी सियोल में है और मानिल हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट से मिल रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली जीवू गलती से गामिन को गलत एड्रेस टेक्स्ट कर देती है, जिसकी वजह से गामिन गलती से मानिक हाई स्कूल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मानिल के स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि उन्हें मानिक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स बुली कर रहे हैं। वो टेंशन में है क्योंकि उनका एक स्टूडेंट जुनमिन लेट हो रहा है और वो शायद अभी बुली होने का शिकार हो रहा है। जुनमिन मानिक हाई के बुली से बुरी तरह पिटा है। तभी सेयुन और जीवू गामिन को कॉल करते हैं सही एड्रेस बताने के लिए, लेकिन तब तक गामिन ऑलरेडी मानिक के बुलीज की धुलाई कर रहा होता है। वो उन्हें बुरी तरह हरा देता है और जुनमिन को बचा लेता है। थोड़ा रफ स्टार्ट होने के बाद सब स्टूडेंट्स फाइनली स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं जुनमिन गामिन से माफी मांगता है और उसका धन्यवाद करता है। जुनमिन असल में गामिन के पुराने स्कूल का स्टूडेंट था। वो उस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करता था और उसने गामिन को अपने स्टडी ग्रुप में आने से मना कर दिया था। अब वो अपनी गलती रियलाइज करता है और गामिन को एनकरेज करता है कि वो अपनी मेहनत जारी रखे। उसकी बातें सुनकर गामिन इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ हानग्योंग मानिल हाई स्कूल के टीचर वू शोल से कहती है कि वो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में ही रुकेगी क्योंकि उसे यहाँ एक जरूरी काम पूरा करना है। अगली सुबह स्टडी ग्रुप वापस यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल पहुंचता है। वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल ने उनके लिए एक पुराना गंदा सा रूम एलोकेट किया है, पर गामिन का इंतुजियाज्म सबको मोटिवेट करता है और सब मिलकर उस रूम को क्लीन करके एक डिसेंट स्टडी प्लेस बना लेते हैं। लेकिन तभी एक और बुली होमिन आता है और स्टडी ग्रुप का मजाक उड़ाता है, पर इस बार स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स इसके वर्ड्स का बुरा नहीं मानते और उसे इग्नोर करते हैं। दूसरी तरफ हानग्योंग डिप्टी प्रिंसिपल से मिलती है और पी हानुई को पनिश करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी का मीटिंग बुलाने का सजेशन देती है, पर डिप्टी प्रिंसिपल को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो हानग्योंग को चैलेंज देता है कि अगर वो स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स की मार्क्स 10 पॉइंट से इंक्रीज कर सके तभी वो पी हानुई को पनिश करने का रिस्क लेगा। हानग्योंग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और ली जून ये कन्वर्सेशन चुपके से सुन लेता है। बाद में हानग्योंग स्टडी ग्रुप से मिलती है और सबको उनकी प्लेसमेंट रैंकिंग्स दिखाती है। ये कोई सरप्राइज नहीं होता कि गामिन स्कूल में सेकंड लास्ट है, पर वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए डिटरमाइंड होता है। वापस जाते वक्त ली जून बाकी सबको हानग्योंग और डिप्टी प्रिंसिपल की बात बता देता है। ये सुनकर सबको प्रेशर फील होता है, पर तभी सेयोन एक मैसेज देख के शॉक हो जाता है और बिना कुछ कहे तुरंत चले जाता है। असल में उसका डैड उसे सीधा कंस्ट्रक्शन साइट में आने के लिए कह रहा होता है। उसका डैड हमेशा चाहता है कि वो पढ़ाई छोड़ दे और सिर्फ काम करे। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सेयोन छोटा था तब वो अपनी एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस की खुशी लेकर घर पहुंचता है, पर घर पहुंचने पर उसके पेरेंट्स का फाइट चल रहा होता है और पड़ोसी बाहर गॉसिप कर रहे होते हैं। उसका डैड गुस्से में होता है क्योंकि उसकी मॉम ने लोन ले लिया था और अब डेप्टर्स उनके पीछे पड़े हैं। वापस प्रेजेंट में सेयोन कंस्ट्रक्शन साइट जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात हीवॉन से होती है। दोनों बात करते हैं और हीवॉन उसका हौसला बढ़ाती है। तभी वो दोनों होमिन और उसके बुली फ्रेंड्स के सामने आ जाते हैं। बुली लोग फिर से सेयोन और हीवॉन को मारना शुरू कर देते हैं, पर तभी गामिन वहां आ जाता है और अपने दोस्तों का बचाव करता है। पर इस बार सेयोन अपने आप से नाराज होता है क्योंकि वो फिर से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया और गामिन का सहारा लेना पड़ा। सेयोन जब घर पहुंचता है तो उसका गुस्से से भरा डैड उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे फिर से मार पड़ती है, पर इस बार वो अपने डैड के सामने खड़ा हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। जाने से पहले वो सरप्राइज हो जाता है देख कर कि गामिन उसका वेट कर रहा होता है। गामिन उसे अपने घर में रुकने का ऑफर करता है, पर सेयोन मना कर देता है। वो गामिन को समझाता है कि जितना भी वो उसका शुक्रिया अदा करे वो कम है, पर उसे कम से कम एक फाइट तो खुद जीतना है। उसे लगता है कि वो बेकार है और उसे ये पसंद नहीं है कि लोग उसे वीक समझे। गामिन टैक्सी लेकर घर वापस जा रहा होता है, पर रास्ते पर सेयोन की बातें सोचता रहता है। रात को सेयोन वॉक पर निकलता है और अचानक उसकी मुलाकात होमिन से हो जाती है। किस्मत से गामिन अपना डिसीजन बदलता है और घर न जाके सेयोन को कॉल करता है। जैसे ही वो होमिन को उसके पास आते हुए देखता है, गामिन उसे कॉल पे ही बताता है कि कैसे पंचेस को डॉज करे, पर सैडली गामिन का फोन फाइट के बीच में डेड हो जाता है और सेयोन को खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। पर सरप्राइजिंगली बिना गामिन की मदद के भी सेयोन होमिन को ब्लैकआउट दे देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और भी नए एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।